नमस्कार सभी को। पिछली वीडियो में हमने देखा प्रदा प्रथा। आज हम नया टॉपिक देख रहे हैं, वो है कन्यावध। कन्यावध तो राज्य में राजपूतों में प्रचलित इस प्रथा में कन्या को जन्म लेते ही उसे अफीम देकर या गला दबाकर मार दिया जाता था। ये कन्यावध मतलब जैसे ही कोई कन्या का जन्म होता था तो उसे क्या करते थे, अफीम देकर या फिर गला दबाकर उसकी मृत्यु कर देते थे। वही क्या था, कन्यावध था। मुख्यतः ये प्रथा बीकानेर के बिदावतों, मारवाड़ के राठौड़ों, जयपुर के कछवाओं और जैसलमेर के भाटियों में ये प्रथा मौजूद है। वर्तमान में ये प्रथा नहीं है, लेकिन इसका कुछ न कुछ रूप जरूर समाज में उपस्थित है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या। कन्यावध का कारण क्या था? कन्यावध का कारण ये था, देखो, पहला कारण तो बताता है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा का कारण किसने बताया? सदरलैंड और लुडलो ने बताया कि जो कन्यावध हो रहा है उसका पीछे कारण क्या है, त्याग प्रथा। तो पहले हमको त्याग प्रथा समझना पड़ेगा। त्याग प्रथा क्या होता है कि जब भी कोई भी लड़की की शादी होती है तो चारण, भाट, नाई, तो ये जो जाति होती है ये अपने यमजानों को, या जिस लड़की की शादी हो रही है उस लड़की के पिता से मुंह मांगी दक्षिणा या रुपए मांगते हैं, उसे ही क्या करते हैं, त्याग प्रथा कहते हैं। तो ये मुंह मांगी जो रकम है इसको देने में गरीब पिता असमर्थ हो जाता है तो पहले ही क्या करता है, लड़कियों को मार देता है। तो ये एक त्याग प्रथा है जो राजस्थान में अभी भी मौजूद है, त्याग प्रथा। तो त्याग प्रथा को जिम्मेदार किसने माना? सदरलैंड व लुडलो ने। कन्यावध का पहला कारण है त्याग प्रथा। दूसरा, श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद में टीका प्रथा को जिम्मेदार माना। टीका प्रथा क्या है? ये टीका प्रथा भी मुख्यतः राजपूतों में मुख्य रूप से पाया जाता है, जिसमें क्या है, जो वर्ग को अपन फिक्स कर देते ना, यदि कोई वर्ग को फिक्स कर दिया तो उस वर्ग को वधु पक्ष वाले उपहार स्वरूप कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ रुपए देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, टीका प्रथा कहते हैं। तो इस टीका प्रथा के कारण भी क्या करते हैं, लड़कियों को, जिसके लड़की होगी घर में तो उसको अपने भावी वर्ग के लिए क्या करना पड़ेगा, टीका देना पड़ेगा। तो इस टीके से बचने के लिए क्या करते थे, वो अपने कन्याओं को जन्म लेते ही मार देते थे। ये बताया श्यामल दास ने के वीर विरोध ग्रंथ में ये लिखित है। तीसरा, कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान का इतिहास के पिता, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, दहेज प्रथा को जिम्मेदार माना। ये भी एक सही कारण है कि जब लड़की बड़ी होगी तो जब वो उसकी शादी होगी तो उसको बहुत मात्रा में, मतलब दहेज एक शर्त के रूप में लेते हैं, मतलब फिक्स हो जाता है कि इतना दहेज तो देना ही है। मतलब वो फिक्स कर देते हैं कि इतना, एक शर्त हो जाती है वर और वधु पक्ष के बीच में कि इतना दहेज दोगे तभी हम लेके जाएंगे। तो ये दहेज प्रथा से बचने के लिए क्या करते थे, लोग अपनी लड़कियों को पहले ही इतनी या तो अफीम देकर या गला दबाकर मार देते थे। तो तीन कारण पड़े अपने कन्यावध के, एक तो त्याग प्रथा, एक टीका प्रथा और एक दहेज प्रथा। तो इस प्रथा को प्रतिबंधित किसने किया? सबसे पहले हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल किशन के प्रयासों से राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में कोटा रियासत में सबसे पहला कन्यावध को प्रतिबंधित किया। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? उमेद सिंह। तो कन्यावध को सबसे पहला प्रतिबंधित कहाँ हुआ? 1833 में हुआ, कोटा रियासत में हुआ। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? उमेद सिंह थे। किसके प्रयासों से? हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल किशन के प्रयासों से। उसके बाद 1834 में बूंदी, 1844 में उदयपुर और जयपुर में कन्यावध को प्रतिबंधित किया। वो वैसे देखा जाए तो राज्य में सबसे पहले कैप्टन हॉल ने अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र में मेर लोगों की पंचायत में कन्यावध को प्रतिबंधित या बंद किया। क्या राज्य में सबसे पहले कैप्टन हॉल ने मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा के मेर लोगों की पंचायत में कन्यावध को प्रतिबंधित किया। वर्तमान समय में कन्यावध नहीं हो रहा है, लेकिन वर्तमान समय में कन्या भ्रूण हत्या कन्यावध का ही एक रूप है, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी कि अपन भ्रूण का लिंग परीक्षण कर सके, तो इसलिए वो कन्या को जन्म के बाद मारते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी और तकनीकी विकास के कारण क्या करते हैं, जो भ्रूण होता है माँ के पेट, उसका पहले लिंग परीक्षण कर देते हैं। यदि वो लड़की है तो उसको गर्भपात करवा देते हैं, और इस प्रकार वो कन्या की हत्या का एक रूप है। तो इस प्रकार
इस प्रकार सबसे पहले हमने देखा कन्यावध क्या है। राज्य में राजपूतों में प्रचलित इस प्रथा में कन्या को जन्म लेते ही अफीम देकर या गला दबाकर मार दिया जाता था। ये कुछ मुख्य खापों में प्रसिद्ध था, मतलब कुछ जाति विशेष में था, क्षेत्र विशेष में था। जैसे बीकानेर के बिदावत थे, मारवाड़ के राठौड़ थे, जयपुर के कछवा थे, जैसलमेर के भाटी थे। तो इन शासकों में या इन क्षेत्र बाहुल्य में ये कन्यावध ज़्यादा होता था। कन्यावध के कारण देखा सबसे पहले त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या होता है? चारण, ढोली, नाई और जो ये अपने यमजानों की लड़कियों की शादी में क्या करते, मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते। उस दान दक्षिणा से बचने के लिए लोग क्या करते थे, अपनी बेटियों को या फिर अपनी कन्याओं को जन्म लेते ही मार देते थे। ये बताया सदरलैंड और लुडलो ने कारण बताया। दूसरा कारण है टीका प्रथा। टीका प्रथा क्या है? जब वर को निश्चित कर देते, वर को फिक्स कर देते, तो वधु पक्ष उसको उपहार, पैसे, गिफ्ट विफ्ट देते, उसी को क्या करते हैं, टीका प्रथा। ये लिखा हुआ है श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ में। तीसरा है दहेज प्रथा। जब शादी होती है तब भी है ना, वधु पक्ष वाले वर पक्ष को धन, संपत्ति, दहेज, बर्तन बहुत कुछ देते हैं, पैसा, तो वो ये दहेज प्रथा। तो ये बनाया कर्नल जेम्स टोड ने। इसको प्रतिबंधित कब किया गया? इसको प्रतिबंधित 1833 में, सबसे पहला कोटा में। तो वहाँ के शासक थे उमेश सिंह और पी.ए. विल्किसन के सहयोग से। फिर 1834 में बूंदी में प्रतिबंधित किया। 1844 में उदयपुर और जयपुर में प्रतिबंधित किया। राज्य में सबसे पहले कैप्टन हॉल ने मेरवाड़ा के मेर लोगों की पंचायत में कन्यावध को बंद करवाया। और वर्तमान समय कन्यावध नहीं है, लेकिन उसी का एक रूप कन्या भ्रूण हत्या, कन्यावध का ही रूप है। मतलब कन्या भ्रूण हत्या अभी भी हो रहा है, मतलब जिसमें कई डॉक्टर लिप्त होते हैं। वो क्या करते हैं, कन्या के भ्रूण मतलब 2-3 महीने के अंदर जब कन्या का भ्रूण होता है, यदि कोई भी भ्रूण होगा तो उसका लिंग परीक्षण करेंगे, और लिंग परीक्षण में यदि कन्या निकली तो उस औरत का क्या करवा देंगे, ये महिला का गर्भपात करवा देंगे, अबॉर्शन करवा देंगे। तो इस प्रकार कन्या भ्रूण हत्या भी कन्यावध का ही रूप है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे दहेज प्रथा। जब तक के लिए थैंक यू।